आप सोते हुए भी कितनी प्यारी लगती हो। अरे मैं खामखा उन कॉलेज की लड़कियों के पीछे पड़ा रहता हूँ। अरे उनसे सुंदर तो आप हो। और भैया, भैया को ना आपकी कोई कदर नहीं है। अरे इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत बीवी छोड़ के कोई एक एक महीना बाहर कैसे रह सकता है। सच को अगर आप मेरी बीवी होती ना, मैं आपको छोड़ के ना भाभी कभी नहीं जाता। और लगता है भाभी आपकी किस्मत ही खराब है जो आपको भैया को छोड़ के ऐसे अकेले रहना पड़ता है। खैर मैं तो आया था भाभी अपने दिल की बात कहने कि मैं आपको ना कितना पसंद करता हूँ, आपसे कितना प्यार करता हूँ। और सच कहूँ तो मैं आपको भैया से भी ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ। पर खैर आप तो सो रही हो, और आप इतने सुकून से सो रही हो कि आपको डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा भाभी ना। तो कोई बात नहीं, अभी तो आप सो रही हो, आपके जागने के बाद ही हम अपने दिल की बात करेंगे। फिलहाल सोच रहे हैं कि जाते जाते एक प्यारी सी पप्पी लेकर जाए। कोई बात नहीं भाभी, अभी आप आराम से सोइए। जब आप जाग जाएगी तब हम अपने दिल की बात कह देंगे। आप कहाँ भागे जा रही हो। इतने दिनों से सोच रहा था कि भाभी को अपने दिल की बात बता दूं। अरे आज कैसे कैसे मैंने हिम्मत की कि आज भाभी को बता ही दूंगा। पर भाभी तो आराम से और सुकून की नींद सो रही है। पता नहीं भाभी से कब ये मौका मिलेगा। अरे यार ऊपर से पढ़ाई, 3 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम है। अब इतने दिनों से ना एक डेफिनेशन मेरे दिमाग में नहीं घुस रही है। पता नहीं क्या होगा मेरा इस बार। अरे भाभी उड़ गए आप। हाँ, मैं सो गई थी, बहुत अच्छी नींद आई थी। देखा भाभी मैंने, मैं कुछ बात करने के लिए आपके कमरे में आ रहा था, पर देखा कि आप तो सो रही थी अच्छी नींद। तो सोचा भाभी आपको क्या डिस्टर्ब करें, सो मैंने आपको नहीं उठाया। अच्छा, आप मेरे कमरे में आए थे? हाँ भाभी। मैं तो इतनी गहरी नींद में थी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि आप कब आए और कब चले गए। वैसे क्या बात करनी थी? अ, भाभी मुझे ये बात करनी थी कि देखिए ना भाभी, हम्म। भैया जो है एक एक महीने के लिए बिजनेस टूर पे जाते रहते हैं। हाँ। और आप ऐसे अकेले रहती हो ना भाभी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसमें अच्छे और बुरे वाली क्या बात है? आप ये बताओ, भैया अगर बाहर गए हैं तो काम के लिए गए हैं ना। और हर कोई काम के लिए इधर उधर जाता ही है। अब हर जगह वो मुझे तो अपने साथ नहीं ले जा सकते ना। लेकिन ये है कि वो दूर से भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सही कह रही हो भाभी, भैया आपकी हर कमी पूरी करते हैं। और भाभी और दूसरी भी तो कमियां होती है जो भैया आपकी पूरी नहीं करते। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अरे भाभी कहने का ये मतलब है कि देखो भैया एक महीने के लिए कर गए तो आपको साथ में लेके जाना चाहिए ना। आपको यहाँ पे अकेले छोड़ के चले गए, अब कैसे आपका मन लगता होगा। चलो मानता हूँ आप पूरा दिन तो अपना वक्त निकाल लेते हो, कभी किताबें पढ़ के, कभी काम करके, कभी मोबाइल से, कभी टीवी से। पर भाभी रात में तो आपको भैया की ज़रूरत पड़ती होगी ना, तब आप क्या करते हो। अच्छा, तो आप इसलिए नाराज हैं कि भैया मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हैं? ठीक है, आप मेरे बारे में इतना सोचते हो, मुझे अच्छा लगा। और रही रात की बात, तो हाँ, कभी कभार अकेला फील करती हूँ, मुझे उनकी याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं उनसे शिकायत करने लग जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है वो काम करने गए हैं। कोई अय्यासी करने तो वो गए नहीं हैं। बस भाभी इतना तो सोचिए मत भैया के बारे में। सच कहो ना भाभी, देखिए भैया ऐसे भी आपको वक्त नहीं दे पाते ना। तो जिस कमी के लिए आप तरस रही हो ना, टेंशन मत लीजिए भाभी, वो कमी मैं पूरी कर सकता हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? भाभी कहने का साफ साफ मतलब ये है कि जिस चीज़ के लिए आप रात में तरसती हो, भैया के साथ आप जो रात में टाइम स्पेंड करती हो,
वो मैं भी कर सकता हूँ, तो आपको उस चीज़ की कमी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना भाभी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हो, बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि तुम क्या बोल रहे हो। भाभी मैं सच कहूँ, आज मैं आपसे दिल की बात करने आया था। मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, प्यार करता हूँ भाभी मैं आपसे। मुझसे दूर रह के बात करो। और क्या लगा रखा है ये, पसंद करते हो प्यार करते हो? तुम जानते हो ना कि मेरी शादी हो गई है, वो भी तुम्हारे भैया के साथ। फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो मेरे साथ। अरे भाभी, भैया के साथ शादी हुई है तो शादी का क्या मतलब, जब भैया तुम्हारे साथ ही नहीं है। और खुद सोचिए ना भाभी, जब भैया एक एक महीने तक बाहर रह रहे, अरे आपको हफ्ते में 2 से 3 बार फोन करते हैं, ठीक है। अब कहीं ऐसा तो नहीं ना कि भैया का बाहर कहीं अफेयर चल रहा हो। अगर भैया बाहर अफेयर चला रहे हैं तो आप घर में चलाइए ना भाभी, क्या दिक्कत है उसमें? अपनी बकवास बंद करो। लो आप। और ये हमारे बीच की बात है, तुम्हें इतने सोचने की जरूरत नहीं है मेरे बारे में। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो तुम अपना दिमाग कम लगाओ और मेरे तरफ दिमाग लगाने से अच्छा कि पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, तो शायद कुछ बन जाओगे और कुछ कर लोगे। अरे भाभी, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, और मुझे पता है आपको किस बात की चिंता है। इसी बात की चिंता है ना कि हम दोनों के बारे में अगर भैया को पता चल गया तो भैया क्या सोचेंगे। अरे चिंता मत करिए भाभी, भैया को बताएगा कौन? आप तो नहीं बताओगी ना, मैं बताऊंगा। ये बात इसी घर के अंदर खत्म हो जाएगी, है ना? तुमने इतनी लंबी प्लानिंग कर रखी है कि तुम अपने भैया का बाहर जाने का फायदा उठाओगे, और ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी घटिया सोच अपने दिमाग में पाल रखे हो मेरे प्रति। और अपने भैया के बारे में कुछ नहीं सोचा तुमने कि तुम उनकी वाइफ के साथ ऐसा कुछ करोगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? तमाम भाभी, क्या कब से भैया 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 लगा के रखा है। अरे भैया को खुद आपके बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता और आप इतना सोचे जा रही हो उनके लिए। देखो, मान लीजिए भाभी मेरी बात, ठीक है, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, नहीं पता चलेगा उनको। हाथ दूर करो। किसी ने सही कहा है, बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई के बारे में सोचता है, लेकिन छोटा भाई कभी बड़े भाई के बारे में नहीं सोचता है, और उसके दिमाग में हमेशा घटिया और नीच बातें आती हैं। मुझे ना शर्म आती है कि तुम उसके छोटे भाई हो। क्या बात है, मैंने सोचा कि मैं अपने दिल की बात करूँगा और भाभी मान जाएगी, पर भाभी तो मुझे ही डांट के चली गई। और हाँ, क्या कह रही भाभी कि भैया को बता देगी। और भाभी सच को, अगर आपको भैया को बताना होता ना तो आप अभी फ़ोन करके बता देते, पर आपने ऐसा किया नहीं। इसका मतलब है कि आपके दिल में भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है मेरे लिए। हाँ, ये बात अलग है कि शायद मैंने पहली बार आपसे ऐसी बात की ना तो आप शर्मा रही होगी, और लड़कियों की तो आदत ही रहती है कि पहली बार में कोई भी लड़की हाँ नहीं बोलती। पर भाभी, मैं भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खिलाऊं, मैं भी प्रयास करता रहूँगा। चलो और एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या बता इस बार भाभी मान जाए। हाँ? और एक क्या पढ़ाई वढ़ाई यार, 4 दिन से एक ही चीज़ पढ़ रहा हूँ, दिमाग में नहीं उतर रही है। पढ़ाई वढ़ाई करके कौन सा मैं कलेक्टर बन जाऊँगा? अच्छा, आई लव यू भाभी। ये क्या करिए आप भाभी, आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तुम क्या कर रहे थे अभी, इसीलिए तुम्हें थप्पड़ मारा? तो भाभी मैं देवर हूँ आपका, और इतनी मजाक तो मैं कर ही सकता हूँ ना। देवर हो तो इसका मतलब क्या है कि तुम अपनी हद भूल जाओ? कहीं पे भी टच करोगे मुझे? देखिए भाभी, वैसे भी मैंने सोचा भैया आपको टाइम दे नहीं रहे, तो आप भी कहीं ना कहीं वो चीज़ के लिए, सो इसीलिए सोचा कि क्यों ना मैं। क्या सोचा तुमने कि भैया नहीं है तो उनकी कमी तुम पूरी करोगे मेरे साथ? यही सोच है तुम्हारी? अपनी सोच को बदलो। यहाँ पे तुम्हारे भैया इसलिए नहीं तुम्हें छोड़ के गए हैं, इसलिए छोड़ के गए ताकि तुम पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनो,
और आज वो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो कल के दिन तुम उनके लिए कुछ कर सको। सॉरी भाभी, पता नहीं मेरे दिमाग में ये सब क्या चल रहा था जो मैं ये सब हरकतें कर रहा था। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा भाभी, भैया को बताइएगा मत प्लीज़। मैं चाहती तो जब तुमने मेरे साथ हरकतें पहले भी की है मैं तुम्हारे भैया को सब कुछ बता देती, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सोचा कि तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा अगर तुम्हारे भैया को पता चला कि तुम पढ़ाई नहीं यहाँ पे ये सब कुछ करते हो। और आज तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो, कॉलेज में भी यही करते होगे, लड़कियों को घूरते होगे। भाभी मैं थोड़ा सा बहक गया था इसलिए ये सब हुआ, वरना इससे पहले कभी मैं इसे सोचता नहीं था। और मैं तो ये तक भूल गया था कि भैया ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मेरी पढ़ाई का खर्चा सब कुछ वो उठा रहे हैं। अरे बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मुझे पाला है, यहाँ तक कि माँ बाप की कमी भी महसूस नहीं होने दी, और मैं उन्हीं के पीठ पीछे ये सब कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ आप हो सके तो ये सब भुला दीजिए। इस बार तुम्हें समझ आ गया या फिर अभी भी ड्रामा कर रहे हो तुम? नहीं भाभी, मैं सच कह रहा हूँ। बस मैंने कहा ना, मैं थोड़ा सा बहक गया था। वो पता नहीं मेरे कुछ दोस्त मिल गए थे और उन दोस्तों ने मेरे दिमाग में ये सब भर दिया भाभी। पर मैं उन दोस्तों को भी अब छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। देखो, जैसी संगत करोगे ना वैसा ही असर होगा, इसलिए तुम्हें समझाती रहती हूँ कि ये आवारा लड़कों का चक्कर छोड़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ बनो। लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। तुम्हें तो लगता है कि जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, पर मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैंने तुम्हें अपना भाई माना है और मैं चाहती हूँ जैसे तुम्हारे भैया चाहते कि तुम पढ़ लिख के कुछ अच्छा करो, कुछ नाम कमाओ, लेकिन तुम छी इस सब पे दिमाग लगा रही हो। भाभी मैं सच कह रहा हूँ, मैं अब फिर से वैसा बन के दिखाऊंगा जैसे आपने मेरे बारे में सोचा था। और हाँ, मैं अब पढ़ाई पे ध्यान दूंगा और पढ़ लिख के ना एक अच्छा इंसान बनूंगा। पर मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। प्लीज़ आप भैया को ये बात बताइएगा मत, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा भाभी। ठीक है, मैं तुम्हारे भैया को कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम आइंदा से ऐसी हरकतें नहीं करोगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। हाँ, पक्का भाभी, आज से मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूंगा और कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करूँगा। ना ही भाभी आपके बारे में ऐसा कुछ गलत सोचूंगा। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है, मैं जा रहा हूँ भाभी, पर प्लीज़ भैया को बताइएगा मत, और हो सके तो भूल जाइए कि मैंने आपके साथ ये सब क्या किया है। सॉरी। कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं कुछ और ही सीख के आते हैं वहां से। और पहले तो बाहर की लड़कियों को छेड़ते थे, अब घर की ही औरतें सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है, हर किसी पे गंदी नजर। लोग कहते हैं कि बहनों को और लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर का जमाना खराब है। लेकिन आजकल तो घर पे भी लड़कियां सेफ नहीं है, क्योंकि घर के लोग भी तो खराब हो चुके हैं। अब उनकी भी नीयत फिसल रही है। अब ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो अपने ही घर में, छी क्या बोलूं, अपने ही भाई की बीवी पे इतनी घटिया और गंदी नजर डाल रहे हैं।